गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड का जो चैप्टर 10 है वाक, वो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम है उसके कारण हम आज इसको रिविजन करेंगे, इसका अभ्यास वापस से करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है 10, ये है काव्य खंड का। इसका नाम है वाक। वाक का अर्थ होता है वाणी, वाणी शब्द या फिर आवाज, जो कि और ये जो रचना है ये कश्मीरी जो कवियत्री हैं ललदेद, उनकी रचना है। और इसको वाक होता है जो 4 पंक्तियों में क्रमबद्ध लिखा हुआ होता है। ये जो काव्य खंड है ये जो कविता है वाक, इसकी कवित्री है ललदेद। ललदेद जो है वो कश्मीरी कवि हैं। इनका जन्म सिन्नौर पंपोर के सिन्नौर गांव में जो हुआ था, जो कि कश्मीर में स्थित है, और इनका जन्म हुआ था 1320 ईस्वी में। ललदेद जो है वो जिस तरह मीरा है उसी की तरह उन्होंने अपनी रचनाएं की थी। जिस तरह मीरा प्रेम से लिप्त होकर भाई आडंबरों को छोड़कर उन्होंने अपनी कविताओं को लिखा, उसी प्रकार जो ललदेद है उन्होंने भी अपनी कविताओं को लिखा है। इसीलिए जो ललदेद है उनको कश्मीर की मीरा भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ये जो कविता है ललदेद ने लिखी है वाक, इसमें उन्होंने जो भाई आडंबर है उनको छोड़कर प्रेम से भक्ति करने की प्रेरणा दी है। तो हम पढ़ते हैं। पहला जो इसका है वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाह घेरे। तो जो कवित्री ललदेद वो कहना चाह रही है रस्सी कच्चे धागे की। जो रस्सी है उसका मतलब यहाँ पे उन्होंने किससे मतलब किया है, जो हमारे प्राण है, जो हमारे जीवन रूपी प्राण है, उनको कहा उन्होंने रस्सी। कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव क्या है, उनके जीवन रूपी जो है उसको उन्होंने कहा है नाव। तो कह रही है कि जो मेरा जीवन है, जो मेरे जीवन रूपी नाव है, उसको मैं अपने प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, जो कि कच्चे धागे के समान है। मतलब वो क्या है, जो रस्सी है, जो मेरे प्राण रूपी रस्सी है, वो बहुत ही क्या है, कमजोर है, बहुत ही क्षीण है, तो कभी भी वो टूट सकती है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। तो कह रहे हैं कि जो मेरी जीवन रूपी नाव है उसको मैं अपने प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, जो कि क्या है, बहुत ही कमजोर है, बहुत ही क्षीण है। तो पता नहीं कब मुझे भगवान के कब मैं भवसागर मतलब जो संसार रूपी सागर है, इससे कब मुझे छुटकारा मिलेगा, कब मुझे इससे पार मिलेगी, क्योंकि रस्सी जो है वो कभी भी टूट सकती है। इसलिए भगवान को पाने के जो मेरे प्रयास है वो क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कह रहे हैं कि जिस पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे क्या होते हैं, एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसे बोलते हैं सकोरे। तो ये बोल रहे हैं कि जीवन को जीने के लिए एकमात्र सहारा पानी होता है। तो जो पानी है, मेरे शरीर में जो पानी है, तो वो भी क्या है, कच्चे सकोरे की तरह। मेरा शरीर जो है वो भी क्या है, कच्चे सकोरे की तरह है, जिसमें पानी भी नहीं रुकता, वो भी धीरे धीरे रिसता रहता है, धीरे धीरे टपकता रहता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, भगवान को पाने के जो, भगवान को मिलने के जो उनके प्रयास है वो क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे भूख, और बार बार उनके मन में रह रहकर ही तड़प उठती है। क्या तड़प उठती है, भगवान से मिलने की। घर जाने की चाह घेरे, चाह मतलब अभिलाषा। तो कह रहे हैं कि भगवान के घर जाने की, भगवान से मिलने की जो मेरी इच्छा है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और मेरी जो तड़प है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन जो मेरे प्रयास हैं वो क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। वापस देख लेते हैं एक बार कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। वो कह रही हैं कवियत्री ललदेद कि जो मेरी जीवन रूपी नाव है उसको मैं अपने प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, जो कि क्या है, कच्चे धागे की है, मतलब बहुत ही कमजोर है, बहुत ही क्षीण है, मतलब वो कभी भी टूट सकती है। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे, कब मेरा उनसे मिलन होगा।
करे देव भव सागर पार, और कब मैं इस संसार रूपी सागर को पार कर पाऊंगी, क्योंकि उनको पार, उनसे मिलने के मेरे जो भी सारे प्रयास हैं, जो भी मेरे उपाय हैं, वो क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, मतलब कह रहे हैं कि जीवन को जीने के लिए पानी जरूरी होता है, लेकिन जो मेरा शरीर है वो क्या है, कच्चे सकोरे के रूप में है, उसमें पानी भी क्या है, रिश्ता है, वो भी नहीं रुक सकता। तो इस प्रकार क्या है, जो मैं भगवान को पाने के जो मेरे प्रयास है वो सब क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। और भगवान से मिलने की जो मेरी उम्मीद है, जो मेरी चाह है, वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रही है, और ज्यादा वो तड़प रही है। तो कह रहे हैं और उनसे मिलने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, पता नहीं भगवान से मैं कब मिलूंगी। उन्होंने इस वाले वाक्य में क्या बताया कि भगवान को पाने के जो व्यर्थ था उसके बारे में उन्होंने बताया। दूसरा जो है वाक्य, इसमें उन्होंने बताया कि जो बाह्य आडंबर है उनको छोड़कर समानता का भाव रखना चाहिए। तो उन्होंने बताया, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकर बंद द्वार की। खा खाकर और न खाकर, इन दोनों से उन्होंने क्या बताया गया है। खा खाकर मतलब भोग, जो लोग भोगी होते हैं, भोग में रहते हैं, उनके लिए, और न खाकर सन्यास के लिए। मतलब वो कहना चाह रही हैं कि भोग और सन्यास दोनों जो होते हैं मनुष्य को क्या बनाते हैं, राग द्वेषी बनाते हैं। कि यदि वो भोग में रहेगा, अहंकार, तो क्या बन जाएगा, वो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और सन्यास मतलब सन्यासी यदि वो बनेगा, सब कुछ छोड़ देगा, तो वो क्या बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। मतलब वो अपने आप को परमेश्वर जो भगवान है उनसे भी श्रेष्ठ समझने लगेगा। तो ललित कहना चाह रही है इसमें कि भोग और जो सन्यास है उनको पाने से कुछ नहीं होता, वो भी मनुष्य को राग द्वेषी बनाते हैं, क्योंकि भोग करने से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और यदि वो सन्यासी बनता है, सब कुछ छोड़ देता है, तो भी वो क्या करता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, भगवान से भी श्रेष्ठ। तो वो क्या बन जाता है, अहंकारी बन जाता है। तो वो कह रही है कि जो भोग और सन्यास के बीच का जो मार्ग है उसको अपनाना चाहिए। मतलब समखा, सम मतलब क्या होता है, जो हमारा बाहरी और आंतरिक जो नियंत्रण है, इंद्रियों पर जो नियंत्रण है, उसका निग्रह है कि हमें बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से समान रहना चाहिए। समखा तभी होगा संभावी, संभावी मतलब समानता का भाव। तो कह रहे हैं कि यदि तुम अपनी बाहरी और आंतरिक इंद्रियों को नियंत्रित कर पाओगे, तभी तुम क्या बनोगे, संभावी बन पाओगे। मतलब तुम्हारे अंदर समानता का भाव आ पाएगा। खुलेगी सांकर बंद द्वार की, और तभी तुम भगवान को पाने के सभी जो प्रयास है, मतलब तभी तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे, भगवान से तुम्हारा मिलन हो सकेगा। और जो बंद द्वार की सांकल है, वो जो कुंडी है, वो बंधन जो है वो टूट जाएगा, खुल जाएगा। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कवि ललित कि यदि भोग और जो सन्यास है, इन दोनों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बनाती है। भोग जो होता है उससे मनुष्य का जीवन क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता। और सन्यास, यदि मनुष्य सन्यासी बनता है तो वो सब कुछ छोड़ देता है, और उसका जीवन जो है वो अहंकारी बन जाता है। मतलब वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ, भगवान से भी श्रेष्ठ समझने लगता है। तो इस प्रकार वो कह रही है कि भोग और सन्यास को छोड़कर उनके बीच का जो मध्य मार्ग है उसे अपनाना चाहिए। और मध्य मार्ग क्या है कि सम क्या होता है कि अपने जो बाहरी और आंतरिक इंद्रियां हैं उनको नियंत्रण करना, मतलब समानता का भाव रखना। चाहे कैसी भी स्थिति हो, सुख हो, दुख हो, कैसा भी हो, उन सब में समानता का भाव रखना चाहिए। यदि आप मनुष्य समानता का भाव रखेगा, तभी क्या होगा, जो बंद द्वार की सांकल है, मतलब जो बंधन है, जो सांसारिक मोह माया है, उनका जो बंधन है वो टूट जाएगा। और भगवान से मिलने के जो भी रास्ते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और परमात्मा से मिलन उसका हो जाएगा। अब इसका चौथा जो वाक्य है वो हम देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी कोदू क्या उतराई। अब ये जो वाक्य है इसमें ललित कह रही हैं कि आई सीधी राह से, मतलब जो भगवान है वो जब इस दुनिया में आई थी तो कहना चाह रही है कि भगवान ने उन्हें इस संसार में सहज भाव से, मतलब सीधे सरल रूप से भेजा। गई न सीधी राह, लेकिन उन्होंने क्या किया, जिस भगवान ने उन्हें सहज रास्ते से संसार में भेजा, उसी भगवान को पाने के लिए उन्होंने क्या किया, टेढ़े मेढ़े, मतलब गई न सीधी राह,
मतलब उन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाए, सीधा रास्ता नहीं अपनाया। मतलब उन्होंने क्या किया, तंत्र जो साधना है उनको अपनाकर उनके माध्यम से उन्होंने क्या किया, जो अपने सुषुम्न नाड़ी जो है, मतलब जो ईड़ा और पिघला को जोड़ने वाली नाड़ी होती है, उस नाड़ी के माध्यम से उन्होंने भगवान को पाने का जो भ्रम था उनका, उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। मतलब तंत्र साधनाओं के माध्यम से उन्होंने अपना जीवन जो है पूरा बिता दिया, कि उन्हें लगा कि भगवान को मैं इस प्रकार से भगवान को मैं पा सकती हूँ। लेकिन फिर भी भगवान जो उन्हें नहीं मिले। बीत गया दिन, मतलब जो उनका पूरा जीवन है वो उनका पूरा इसी चीज में बीत गया और भगवान की उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मतलब कह रहे हैं कि जब उनका अंत, मतलब वो भवसागर को जब उन्होंने पार कर लिया, जब किनारा आया, तो उन्होंने अपनी जेब को टटोला, टटोला मतलब खोजना। जेब टटोली कौड़ी न पाई, कौड़ी मतलब दाम। तो जब उन्होंने अपनी जेब को ढूंढना, खोजा, अपनी जेब में ढूंढा, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। माझी, माझी मतलब जो नाविक होता है, नाव चलाने वाला, उसे बोलते हैं माझी। और माझी यहाँ किसके लिए आया है, भगवान के लिए आया है। माझी कोदू क्या उतराई, उतराई होता है कि नाव में जब नदी को पार करते हैं नाव में बैठकर, तो उसका जो किराया होता है उसे बोलते हैं उतराई। तो कहना चाह रही है कि जब उन्होंने इस भवसागर को पार किया, जब उनका समय आया, तो जब उन्होंने अपनी जेब को टटोला तो उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो वो कहना चाह रही है कि अब माझी कोदू में क्या उतराई, मतलब उन्हें जब समझ में आया कि जो भगवान है उनको क्या है, ये बाह्य आडंबर जो है, दिखावा है, ये उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें तो एक सच्ची भक्ति, सच्ची भावना, प्रेम, ये चीज चाहिए होती है। ये होगा तभी क्या होगा, जो भगवान की प्राप्ति है वो सहज रूप से हो पाएगी, हम भगवान से उनका मिलन हो पाएगा। तो इसके माध्यम से वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाह्य आडंबर है, जो दिखावा है, उसको छोड़कर अपने आप सही रास्ते पर चलना चाहिए। चौथा हमारा है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब इसके माध्यम से वो कहना चाह रही है कि हमें, मतलब इसमें उन्होंने क्या बताया कि मनुष्य को भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपने आप में विश्वास रखना चाहिए, अपने आप में ही भगवान को खोजना चाहिए। तो कह रही है कि थल थल में जो ये संसार है, इसके हर कण कण में क्या है, बसता है शिव। शिव मतलब भगवान। कह रहे हैं जो भगवान है वो इस संसार के हर कण कण में क्या है, बसता है। मतलब जो मनुष्य है, जो जीवात्मा है, उसमें क्या है, भगवान का ही अंश है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, लेकिन जो धार्मिक भेद, मतलब क्या है, मनुष्य जो है उसने क्या कर दिया है, धार्मिक मान्यता बना दी है। उसने क्या कर दिया, हिंदू मुसलमान मतलब अलग अलग धर्म के लोग बना दिए हैं। लेकिन चाहे कोई भी धर्म के हों, उसमें है तो एक ही ईश्वर का निवास, एक ही ईश्वर का अंश है। तो कहना चाह रही है कि जो भगवान है वो इस संसार के हर कण में विद्यमान है, हर मनुष्य में भगवान का अंश है। तो मनुष्य को भेदभाव छोड़कर, हिंदू मुसलमान छोड़कर, मतलब जो धार्मिक मान्यताएं, जो बाह्य आडंबर है, इन सबको छोड़कर, इन सबको छोड़ देना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। तो वो कहना चाह रही है यदि तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी मतलब वो ज्ञान प्राप्त करो जिसमें तुम अपने आप को पहचान सको, अपने आप को जान सको। मतलब स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो कहना चाह रही है कि जिस दिन तुम अपने आप को जान लोगे, अपने मन में अपने आप को समझ लोगे, तभी तुम साहिब मतलब भगवान, तभी तुम भगवान को पहचान पाओगे, भगवान से तुम्हारा मिलन हो पाएगा। तो इसमें वो ये कहना चाह रही हैं कि जो ये संसार है, इसके हर कण कण में क्या है, भगवान रहते हैं, भगवान बसते हैं। जो मनुष्य का जो अंश है, मनुष्य जीवात्मा जो है, उसमें भगवान का ही अंश है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि इसलिए मनुष्य को भेदभाव छोड़कर, जो दिखावा है उसको छोड़कर, धार्मिक जो मान्यता है उनको छोड़कर, हिंदू मुसलमान का ये भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपने आप में सब कुछ खोजना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। वही सच्चा ज्ञानी है जो अपने आप को पहचान सके, और जो अपने आप को पहचान लेगा उसे ही भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। अब हमने ये समझ लिया। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर एक बार हम देख लेते हैं उन्हें। पहला प्रश्न है इसका, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो कवित्री बता रही है कि रस्सी किसके लिए प्रयोग हुआ है। रस्सी हुआ है नाशवान शरीर, जो उनका मतलब प्राण है, नाशवान शरीर और प्राण के लिए रस्सी का प्रयोग हुआ है। और ये कैसी है, ये कैसी है, ये क्षीण है मतलब कमजोर है। तो कहना चाह रही है कि ये जो रस्सी है, प्राण रूपी जो रस्सी है, वो कैसी है, कमजोर है, क्षीण है। उसके द्वारा वो अपने जीवन को ज्यादा अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। दूसरा प्रश्न है हमारा, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं।
वो कह रही हैं कि कवि के द्वारा जो उनके प्रयास है, मतलब उन्होंने वो जिस राह से, सीधी सहज राह से जो आई थी, लेकिन उन भगवान को पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, सॉरी, वो कहना चाह रही हैं कि जो उनकी प्राण रूपी जो रस्सी है वो क्या है, बहुत ही क्षीण है, बहुत ही कमजोर है, उसके द्वारा वो अधिक दिनों तक अपने जीवन को नहीं खींच सकती, अपने प्राण है उनको नहीं खींच सकती, वो कभी भी टूट सकती है। इसलिए उन्हें उनके जो प्रयास है वो क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तीसरा प्रश्न है, कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाना मतलब भगवान से मिलना, तो इससे कवियत्री का तात्पर्य है भगवान से मिलन होना, परमात्मा की प्राप्ति करना। तो चाहती हैं कि वो ऐसे प्रयास करे, सच्ची भक्ति करे, उसके द्वारा उनकी भगवान की प्राप्ति हो सके और इस संसार रूपी भवसागर को वो पार कर सके। चौथा हमारा प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है। जेब टटोली कोड़ी न पाई। तो ये जो लाइन पंक्ति है, इसमें जो उन्होंने कवित्री ने क्या किया है, जो जीवन की निरर्थकता है उसके बारे में बताया है कि जो वो जिस सीधी राह से वो संसार में आई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, भगवान को पाने के लिए सीधे रास्ते को न अपनाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों को अपनाया और पूरा अपना जो जीवन है वो इसी भ्रम में बिता दिया और उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब उन्होंने अंत समय में जब उन्होंने अपने किनारे पर उनका मतलब उस संसार को जब उन्होंने पार किया, तो उन्होंने देखा कि उनकी जेब में कुछ भी नहीं था, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने भगवान को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब इसमें जो है कवियत्री उन्होंने बताया है भोग और संन्यास के बारे में बताया है कि भोग और संन्यास दोनों ही मनुष्यों को क्या बनाते हैं, अतिवादी बनाते हैं। उन दोनों से मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भोग जो होता है उससे मनुष्य का जीवन बेकार होता है, उससे कुछ भी नहीं मिलता। और जो संन्यास है उसके द्वारा मनुष्य क्या हो जाता है, अहंकारी बन जाता है, उसमें घमंड आ जाता है, वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है। इसलिए मनुष्य को भोग विलास को छोड़कर समानता का भाव अपनाना चाहिए। अपने मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी हो, अपने आप को समान रखना चाहिए। बंद द्वार की सांकल, हमारा जो पांचवा प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललधर ने क्या उपाय सुझाया है? अब इसमें कवित्री बता रही हैं कि बंद द्वार की सांकल कब खुलेगी, जब मनुष्य इंद्रियों पर, जो उनकी इंद्रियां हैं, मतलब जो आंतरिक और बाह्य जो इंद्रियां हैं, उन पर नियंत्रण कर सकेगा, समानता का भाव वो रख सकेगा, तभी क्या होगा, बंद द्वार की जो सांकल है, मतलब जो ईश्वर से मिलने का जो उसका रास्ता है वो खुल सकेगा, जो बंधन है वो मिट जाएगा। तो कब होगा वो, जब वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाएगा, मतलब भोग और विलास को छोड़कर उनका जो मध्य मार्ग है, इंद्रियों समानता का भाव है, उसे अपनाएगा, तभी भगवान से मिलने का जो उसका रास्ता है वो खुल जाएगा, सारे बंधन मिट जाएंगे। छठा हमारा प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसे कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? ये जो भाव है वो तीसरी जो हमारी पंक्ति है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें बताया है उन्होंने, इसी के माध्यम से बताया कि जो ईश्वर को प्राप्त करने के जो उनके साधन थे, जो उनकी तंत्र विद्याएं थी, वो सब क्या हो गई है, व्यर्थ हो गई है। मतलब भगवान को पाने के लिए उन्होंने अपने सारा जो जीवन है वो इसी में व्यर्थ कर दिया है, लेकिन फिर भी उन्हें क्या है, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यही कहना चाह रही हैं कि इन सभी को छोड़कर सीधी और सहज राह से भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए और सच्ची भावना से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी मतलब कवित्री इसमें ये कहना चाह रही है कि मनुष्य को सत्य को छोड़कर, धर्म अधर्म को छोड़कर, मतलब सत्य की और धर्म की पहचान जिस मनुष्य को हो सकती है, जो आपसी भेदभाव को छोड़कर, हिंदू मुसलमान का जो भेदभाव है उन सबको छोड़कर एक समानता का भाव, मतलब सभी को समान समझे, तो वही मनुष्य क्या होता है, ज्ञानी। जो सभी को अपने मन में अपने आप को जो पहचान सकता है वही क्या है, सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि भगवान जो है हर मनुष्य में विद्यमान होते हैं, तो
तो मनुष्य को भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। जो अपने आप को पहचान लेगा वही मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है और वही क्या है, सच्चा ज्ञानी है। अब जो इस पाठ में शब्दार्थ है उन शब्दार्थों को देखते हैं एक बार हम उनसे शब्दार्थ करते हैं एक बार। जो शब्द आए हैं पहला जो वाक्य है उसमें शब्दार्थ आए हैं। इसमें है रस्सी। रस्सी क्या है, प्राण। कच्चे धागे वो क्या है, कमजोर सहारा। नाव। नाव का अर्थ क्या है इसमें, जीवन। फिर है देव। देव का अर्थ है परमात्मा। कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे होते हैं, मिट्टी का एक पात्र होता है, मिट्टी का पात्र जिसमें कि पानी या फिर दूध पीते हैं। व्यर्थ मतलब होता है, व्यर्थ का अर्थ है बेकार। हुक। हुक का अर्थ है तड़प। चाह का अर्थ होता है अभिलाषा, इच्छा। अभी जो पहला वाला वाक्य था इसमें ये वाले शब्दार्थ आए। रस्सी। रस्सी का अर्थ है प्राण। कच्चे धागे, इसका अर्थ है कमजोर सहारा। नाव। नाव का अर्थ है जीवन। देव। देव का अर्थ है परमात्मा। रस्सी कच्चे सकोरे, मिट्टी का एक पात्र होता है। व्यर्थ। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। हुक। हुक मतलब तड़प। चाह। चाह का अर्थ होता है अभिलाषा या फिर इच्छा। अब जो दूसरा वाक्य है इसमें शब्दार्थ आए हैं कौन कौन से हैं, मतलब इसमें खा खाकर और न खाएगा दो आए हैं, तो इसमें किसके लिए आया वो, खा खाकर भोग के लिए, और न खाकर किसके लिए आया है, संन्यास के लिए। खा खाकर भोग के लिए और न खाकर संन्यास के लिए। और इसके बाद इसमें अहंकारी। अहंकारी का अर्थ क्या है, अहंकारी घमंडी। सम। सम का अर्थ होता है जो बाह्य और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। संभावी। संभावी का अर्थ है समानता का भाव। उसके बाद है सांकल। सांकल का अर्थ होता है कुंडी या बंधन। द्वार, दरवाजा। समझ में आया। अब जो सेकंड वाले वाक्य है इसमें कौन कौन से आए हैं, खा खाकर मतलब भोगी के लिए आया, भोग उसके लिए, और न खाकर सन्यास के लिए। अहंकारी। अहंकारी का अर्थ होता है घमंडी। सम। सम का अर्थ होता है बाह्य और आंतरिक जो इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण करना, मतलब एक समान रहना। संभावी। संभावी का अर्थ है समानता का भाव। सांकल। सांकल का अर्थ है कुंडी या फिर बंधन। द्वार। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। अब जो तीसरा वाक्य है इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अब इसमें सुषुम सेतु।
ये एक नाड़ी होती है जो ईड़ा और पिघला नाड़ी को जोड़ने वाली इसके बाद इसमें टटोली का अर्थ होता है ढूंढना या फिर खोजना। माझी का अर्थ होता है नाविक, मतलब नाव चलाने वाला। उतराई का अर्थ होता है नदी को पार करने के लिए किराया। ये हो गई कौड़ी का अर्थ होता है दाम। ये हो गए। इसके बाद जो है चौथा वाला वाक्य इसमें आया है, सेम यही है। अब देख ले हम। सुषुम्ना सेतु हो गया, ईड़ा और पिघला नाड़ी को जोड़ने वाली नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी। टटोली मतलब ढूंढना या खोजना। माझी होता है नाविक। उतराई का अर्थ होता है नदी को पार करने के लिए जो किराया होता है उसे बोलते हैं उतराई। कौड़ी का अर्थ होता है दाम। अब हमने इसके जो शब्दार्थ है ये पढ़ लिए, इसका जो वाक्य है इन सबके अर्थ समझ लिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो कर लिए। धन्यवाद।